नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग डिटेल में कर रहे थे। और इस सीरीज में हम लोगों ने साइंस के पोर्शन से स्टार्ट किया था और साइंस के कंप्लीट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोग हिस्ट्री में एंटर किए थे और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, इन दोनों को भी हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया था। फिर हम लोग मॉडर्न में एंटर किए थे और मॉडर्न में हम लोगों ने इससे पहले 8 वीडियो को हम लोगों ने देख लिया था, 8 पार्ट को। और आज जो है वो 9वां पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। और इसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन डिटेल में करवाया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम में फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले पार्ट 8 में हम लोग 40 क्वेश्चन देख लिए थे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, 41 नंबर से। तो हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कर्जन का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया प्रहार था। बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण राष्ट्रीय चेतना के दमन का प्रयास था। बंगाल में बंगाली आबादी कम करना भी सरकार का उद्देश्य था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है? तो कर्जन का जो काल था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था, एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो था ब्रिटिश साम्राज्य जो है एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे साम्राज्यवादी जो व्यवस्था इन लोगों ने शुरू की थी एकदम पीक पे आ जाते हैं कर्जन के टाइम में। बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया प्रहार था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रवाद पे प्रहार किया गया था। बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण राष्ट्रीय चेतना का दमन का प्रयास था, ये भी सही है। बंगाल में बंगाली आबादी कम करना सरकार का उद्देश्य था, ये स्टेटमेंट जो है गलत है कि ऐसा कोई नहीं था कि बंगाल विभाजन से बंगाल की आबादी कम हो जाए। ठीक है, तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है। बेसिकली लॉर्ड कर्जन का जो टाइम रहता है, लॉर्ड कर्जन का जो टाइम रहता है 1899 से 1905 के बीच में। ठीक है, और कर्जन जो है बंगाल विभाजन का जो घोषणा करता है वो 19 जुलाई 1905 को घोषणा करता है। और ये जो निर्णय करता है 19 जुलाई 1905 को, यह शिमला में इसका निर्णय की घोषणा किया जाता है, शिमला में। फिर इसका प्रारूप प्रकाशित किया जाता है और 16 अक्टूबर जो है, 16 अक्टूबर, आप याद रखिएगा ये डेट, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया जाता है। मतलब ये जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ये इसमें घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन होगा, लेकिन लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन को योजना को लागू कर दिया गया। और इसके तहत क्या हुआ कि बंगाल को 2 पार्ट में बांटा गया। बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक जो था पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल और आसाम, पूर्वी बंगाल और आसाम को एक में रखा गया और दूसरे में जो है पश्चिमी बंगाल को बना दिया, पश्चिमी बंगाल। तो इस तरह से है इसका विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में आसाम भी इसको साथ रखा गया था। ठीक है, और पूर्वी बंगाल का जो मुख्यालय बनाया गया था वो ढाका बनाया गया था, ढाका। अब इसको ध्यान रखिएगा। बाद में जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली में भव्य दरबार होता है और इसमें जो है बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किया जाता है। और इसी टाइम जो है 1911 में ही जो है दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाया जाता है। भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। स्वशासन आंदोलन की योजना मूलतः किसके द्वारा बनाई गई थी? तो स्वशासन आंदोलन की योजना जो है मुख्यतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, एनी बेसेंट। एक्चुअली क्या है कि एनी बेसेंट जो है होम रूल आंदोलन चलाती है, होम रूल आंदोलन चलाती है। हम लोग इसको डिटेल देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन, ठीक है, ये 1916 में शुरुआत करती है और
और ये जो इसका समय काल होता है आप देखेंगे 1916 का जो समय काल होता है, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा होता है इसमें, प्रथम विश्व युद्ध। और इस समय जो है एनी बेसेंट जो है ब्रिटिश नीतियों का विरोध करती है, ब्रिटिश नीति का विरोध। और ये जो होम रूल होता है बेसिकली दो पार्ट में हो जाता है, एक तो एनी बेसेंट द्वारा चलाया जाता है और फिर एक तिलक द्वारा चलाया जाता है। हालांकि बाद में जो है एनी बेसेंट का जो है होम रूल वह ज़्यादा सफल होता है और तिलक का इतना सफल नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था, होम रूल का जो उद्देश्य था, स्वशासन, स्वशासन था, स्वदेशी था और आधुनिक शिक्षा का विस्तार, आधुनिक शिक्षा का विस्तार। फिर करों में कमी था, करों में कमी हो, राजनैतिक शिक्षा, राजनैतिक शिक्षा और प्रेस का विस्तार, प्रेस का विस्तार। बेसिकली ये इसके उद्देश्य थे। और ये क्या होता है कि तिलक और एनिमेशन द्वारा चलाया जाता था, मैंने बताया। तिलक जो द्वारा जो है तिलक जी का जो केंद्र होता है, तिलक जी का जो केंद्र होता है पूना होता है, और यहीं से इन्होंने मराठा और केसरी भी ये चलाते हैं, मराठा और केसरी। केसरी जो है मराठी भाषा में चलाते हैं और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में चलाते हैं, ठीक है। और एनी बेसेंट जो है ये हो गया तिलक का, और एनी बेसेंट का जो है केंद्र जो होता है वो आडयार होता है, आडयार, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये तिलक का जो ये केंद्र हो गया, और तिलक का जो क्षेत्र होता है बेसिकली इनका जो तिलक का जो क्षेत्र होता है वो कर्नाटक, मध्य प्रांत, कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और बरार, ये क्षेत्र होता है, ठीक है। और इनकी जो शाखाएं हैं कि एनिवेशन की, ये मद्रास में खोली जाती है। और एनिवेशन की जो सचिव होते हैं, ये भी कुछ पूछा जाता है, इनके सचिव जो थे वो आरुंडेल जॉर्ज आरुंडेल थे, ठीक है। और इनका जो सहयोग दिया था वाडिया ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, बी चक्रवर्ती ने दिया था और जे बनर्जी ने दिया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि एनी बेसेंट के जो असहयोग, सॉरी, होम रूल जो आंदोलन था इसमें गोखले ने सहयोग नहीं दिया था, गोखले जो हैं सहयोग नहीं दिए थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और एनी बेसेंट की जो थी 300 शाखाएं थी, 300 शाखाएं थी और ये ज़्यादा सक्सेस था, ठीक है। तो होम रूल के बारे में आप इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पुस्तक दे रखा है, उसके लेखक दे रखे हैं, संध्या, वंदे मातरम, भारत माता, वंदे जीवन। तो हम लोग मिलाते हैं। वंदे जीवन सचिंद्र सन्याल का है, ठीक है। संध्या जो है ये मुग्धाचरण का है। तो ए का एक और डी का चार, ए का एक और डी का चार, ये पहला स्टेटमेंट ही मिल जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है बी का दो, यानी वंदे मातरम का जो है अरविंद चरण और भारत माता का है अजीत सिंह, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये अरविंद चरण नहीं है, अरविंद घोष है ना। ये वंदे मातरम जो है अरविंद घोष ने लिखा था, चरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था स्थापना किसने की थी? तो हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका जो है सोहन सिंह भाखना जो है, इन्होंने, सोहन सिंह भाखना जो है इन्होंने ये जो है एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न विचार पर कूट की सहायता से सही उत्तर दिए। साइमन कमीशन को कांग्रेस ने श्वेत कमीशन कहा था। जस्टिस पार्टी ने आयोग का समर्थन किया था। दिल्ली में साइमन कमीशन का विरोध जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है? तो साइमन कमीशन को कांग्रेस ने श्वेत कमीशन कहा था, सही है। और जस्टिस पार्टी ने इसका समर्थन किया था, दिल्ली में जो है विरोध किया गया था। तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को जो है वो भारत आता है। और एक मिनट, तीन
3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आता है और इसे जो है व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है और इसमें जो है इसके विरोध में जो है प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन के समय में जो है लाला लाजपत राय को डंडे से प्रहार किया जाता है और उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर में यह जो है डंडा खाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें जो है इसको पार्टी में साइमन कमीशन का 2 पार्टी जो थी बहिष्कार नहीं की थी, 2 पार्टी, ठीक है। पहला पार्टी था जस्टिस पार्टी और दूसरा जो पार्टी थी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि साइमन कमीशन जो है वो वर्क एंड हेड जो उस समय जो है भारत सचिव था। तो इसमें चैलेंज दिया जाता है कि मतलब भारतीयों को चैलेंज देते हैं कि बेसिकली कांग्रेस को कि ऐसा संविधान का प्रारूप तैयार करें जिससे सारे पार्टी जो है सहमत हों, ठीक है। तो इन जो कांग्रेस के जो होते हैं सदस्य वो इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होता है, ठीक है। और इस कमेटी में प्रमुख जो थे लीडर उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला थे मोतीलाल नेहरू, तो थे ही तेज बहादुर सप्रू, फिर सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, चौथा अली इमाम, पांचवा एम सरदार, छठा कुरैशी और सातवां जी आर प्रधान। तो ये जो है इस कमेटी में जो है यह मतलब बनाई जाती है मोतीलाल नेहरू की कमेटी में। इसे जो है नेहरू रिपोर्ट इसे कहा गया। और अंतिम रूप से जो है यह अगस्त 1928 में जो है यह स्वीकार किया गया था और डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था। डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में यह स्वीकार किया गया था, ठीक है। बाद में जो है साइमन कमीशन जो बनती है और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है 1930 में प्रस्तुत की जाती है और उसमें जो है गोलमेज सम्मेलन चल रहा होता है। तो ये जो है नेहरू रिपोर्ट जब बनती है तो इसमें कुछ सिफारिशें की गई थी। सिफारिशों को हम लोग को देखना चाहिए कि इसमें पहला सिफारिश ये किया गया था कि भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले, ठीक है। और सेकंड जो था इसमें कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में लागू किया गया था, निर्वाचन प्रणाली, ये इसको समाप्त किया जाए। फिर था नागरिकता को इसमें परिभाषित किया जाए, नागरिकता को परिभाषित किया जाए। और गवर्नर जनरल, संवैधानिक मुखिया, इस टाइप के जो है चीज़ों पर भी इसमें सिफारिश की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोग पूछ रहा है वही क्वेश्चन जो अभी हम लोग जो डिस्कशन किए हैं। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश पर विचार कीजिए, पूर्व की सहायता सही उत्तर दिए। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले तो सही है। गवर्नर जनरल की स्थिति और संवैधानिक मुखिया भर की होगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया, ये भी सही है। नागरिकता को परिभाषित है, तो ये भी हम लोग जो है इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 जो है इसमें सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेहरू रिपोर्ट के समय ब्रिटेन में भारत का सचिव कौन था? तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि बर्कनहेड जो थे वो भारत सचिव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान करना है। लाहौर छात्र संघ, भारतीय गणतंत्र सेना, अभिनव भारत, इंडिया हाउस जो हो गया श्यामजी कृष्ण वर्मा, अभिनव भारत हो गया बीडी सावरकर, ठीक है। और लाहौर छात्र संघ हो गया मास्टर सूर्य सेन,
और एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप हम लोग इसी से मिला सकते हैं। सी का हो जाएगा एक, सी का एक, सी का एक और डी का दो, इससे ही मिल रहा है सी नंबर। और बी का 3 हो जाएगा, भारतीय गणतंत्र सेना मास्टर सूर्य सेन, और लाहौर छात्र संघ जो हो गया भगत सिंह। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस नेता ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो कौन से इसमें जो नेता हैं वो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? तो अली इमाम जो हैं ये भाग नहीं लिए थे। ये तीनों जो हैं ऐसे लीडर हैं जो कि तीनों में ही भाग लिया था। तीनों गोलमेज में जो है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन तीनों ने भाग लिया था। तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर और भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नेता ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो दास्ता का अधिकार पत्र जो है 1935 के अधिनियम को किसने कहा था? तो ये जो कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ये बातें कही थी कि 1935 को दास्ता का अधिकार पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोर्ट की सहायता से। उत्तर दीजिए। तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस नहीं थे इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना में। कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो होती है 1934 में होती है। और ये जो तीनों ही जो थे ये समाजवादी लीडर थे। ये जो तीनों थे वो समाजवादी लीडर थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा 1935 वाला जो हुआ था, 1935 का जो आया था अधिनियम, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सही रहेगा। तो इसमें क्या था कि 1935 के शासन अधिनियम में जो है, इस अधिनियम में 321 आर्टिकल थे, आर्टिकल 321। और शेड्यूल जो थे, शेड्यूल 10 शेड्यूल को इसमें लाया गया था। और इसमें जो हुआ ये था कि अखिल भारतीय संघ की इसमें चर्चा की गई थी। और इस संघ में जो है 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र मिलाकर बनाए गए थे। ठीक है, और इसमें जो है इम्पोर्टेंट बात यह था कि केंद्र में जो है, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की इसमें जो है बात की गई थी। और इस अधिनियम में विधायी शक्ति को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित किया गया था। और इसके तहत जो है परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची का निर्माण किया गया था। तो जो 3 सूचियां जो है इसी में यह निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। और भारत परिषद को इसमें, भारत परिषद, भारत परिषद का अंत। ठीक है, और इसके द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिएगा 1935 के अधिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? तो जय हिंद का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और यह जो दिया था जर्मनी में दिया था। जर्मनी में, आप याद रखिएगा। अब मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से कि ये जो है कांग्रेस के अधिवेशन है ये। और इसमें जो है ये जो है अध्यक्षता किन्होंने की थी? अधिवेशन और अध्यक्षता, सूरत अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर आ जाइए कराची। तो कराची जो हुआ था बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में। ये हो गया बनारस 1905 में, कराची 1931 में सरदार वल्लभ भाई नेतृत्व में। और अमृतसर हो गया मोतीलाल नेहरू। और सूरत अधिवेशन जो है रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन जो होता है 1907 में होता है। और अमृतसर अधिवेशन जो होता है 1908 में ये होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि जैसे सूरत अधिवेशन में ये हुआ था कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन। ठीक है, और
अमृतसर वाला जो हुआ था, सॉरी, अमृतसर वाला जो हुआ था ये तो 1919 में हुआ था ना। अमृतसर जो हुआ था 1919 में हुआ था। अमृतसर जो हुआ था 1919 में हुआ था ना। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था 1919 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कराची हुआ था 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और इसी समय जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। मौलिक अधिकार की मौलिक अधिकार की मांग कराची में। ठीक है, और 1905 में जो हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसमें थे अध्यक्ष। स्वदेशी आंदोलन का ये समय था। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को किस नेता द्वारा भारत का हीरा कहा गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को किस नेता द्वारा जो है भारत का हीरा कहा गया था? तो ये जो कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से सत्य कथनों को चुनिए। ठीक है, तो ये बेसिकली दे रखा है कि अंतरिम सरकार की जो गठन की गई थी, तो उसमें जो है कौन किनको जो है कौन सा मतलब मिनिस्ट्री मिला था। तो जॉन मथाई को जो है अ, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला था, सही है। जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था। सी राजगोपालाचारी को जो है प्रेस की स्वतंत्रता, ये ऐसा कुछ को नहीं मिला था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। हम लोग थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। जैसे वित्त विभाग जो मिला था, वित्त विभाग जो मिला था वो लियाकत अली को मिला था। लियाकत लियाकत अली को यह मिला था। ठीक है, और लियाकत अली हो गए वित्त विभाग। और फिर राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र प्रसाद को जो मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। जब पटेल जी को देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी को गृह विभाग मिला था। गृह विभाग के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मिला था इनको। आसफ अली जो थे, आसफ अली रेलवे मिनिस्ट्री मिला था इनको। जगजीवन राम जो हो गया श्रम, हुई तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये इनको भी आप इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय राजनीतिक पार्टी ने नारा दिया था विभाजन करो एवं छोड़ो? तो विभाजन करो एवं छोड़ो जो है यह किसने नारा दिया था? तो ये जो है मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इसके सूत्रधार कौन थे? जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में ही प्रचारित किया था। स्वराज पार्टी की बदौलत ही भारतीय को पहली बार सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया। स्वराज पार्टी की जो स्थापना होती है वो 1923 में होती है। इसमें क्या होता है कि 1922 में जब गांधी जी चौरा चौरी कांड के बाद जो है उनको उनको जेल भेज दिया जाता है। फिर उसी बीच में जो है 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाता है। और इसमें जो है इनका बेसिकली ये रहता है कि हम भी जो है गवर्नमेंट के पार्ट बने, और वो जो है सांसद बनने का जो है गौरव प्राप्त होता है इसी की तरह, मतलब इसी के जरिए, स्वराज पार्टी के जरिए ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एओ ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था, यह कथन किसका था? तो यह जो कथन था बेसिकली लाला लाजपत राय का था। यह लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय का बेसिकली यह स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिया रखा है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दिए। कांग्रेस का इतिहास राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। कांग्रेस का जो इतिहास है पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था। पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रीयतावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सही बात है कि स्वतंत्रता का जो प्रथम चरण था 1899 से 1905 का जो काल है, ये आर्थिक राष्ट्रीयतावाद के युग के नाम से जाना था। सही है।
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण स्वतंत्रता की आधारशिला रखी, बिल्कुल सही है। 2-3 स्टेटमेंट जो है इसके लिए सही है ना। दो दो और तीन जो है वो सही स्टेटमेंट है। अब जानते हैं कि इसमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण जो है, इसमें जो स्वदेशी आंदोलन होता है, और इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं इसमें। और 1897 में जो है राजद्रोह के आरोप में 18 महीने की कारावास भी होती है इनको, बाल गंगाधर तिलक को। और यही स्वदेशी आंदोलन जब होता है तो उसी समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बांग्ला लिखा जाता है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कूट की सहायता से उत्तर दिए। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में, तृतीय 1911 में। तो बेसिकली 3 दिल्ली दरबार हुए थे, तो वही उसका मिलान करने की बोल रहा है। प्रथम दिल्ली दरबार बिल्कुल 1877 में हुआ था, और उस समय जो है बहुत अकाल भी पड़ा हुआ था, फिर भी जो है यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दूसरा 1903 में, तीसरा 1911 में। ठीक है, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रथम दिल्ली दरबार के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। विक्टोरिया कैसर उपाधि दी गई। 1876-77 में दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, यह लिट्टन के समय आयोजित किया गया था। तो ये चारों स्टेटमेंट जो सही है, ये प्रथम दिल्ली दरबार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है इस स्पेशली, कि महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया पहले दिल्ली दरबार में। विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। 1876-77 में दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़े थे, जिसका मैंने चर्चा किया। और लिट्टन का जो समय था 1876 के बाद का था, 76-78 जो है इसी का समय था। ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन की तुलना घाव पर नमक से की थी। तिलक ने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर एवं ब्रज की तरह गिरा है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला था तिलक जी ने नहीं बोला था, बल्कि ये बोला था बनर्जी जी ने, बनर्जी जी ने यह बोला था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन की तुलना घाव के नमक से की थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिवेशन दे रखा है, कांग्रेस के अधिवेशन है, और इसके मतलब किस शहर में जो है इसकी मतलब ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बम्बई हुआ था, दूसरा जो हुआ था कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। तो आप मिला सकते हैं, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो धन के निष्कासन का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी कोलकाता के अधिवेशन में करते हैं, और 12वां अधिवेशन में करते हैं। 12वां अधिवेशन में जो है ये करते हैं, और ये कब होता है 1896 में। 1896 में जो है कोलकाता में 12वां कांग्रेस के अधिवेशन में यह करते हैं। और इसमें जो है 12वां अधिवेशन जो होता है और रहीमतुल्ला सयानी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसी टाइम में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। तो जन गण मन जो गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है जन गण मन गाया गया। और इस समय जो अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर, ये जो थे इसके अध्यक्षता कर रहे थे 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व हैदर रजा खान ने किया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, जो इसमें सही है कि स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व ये मद्रास में जो है साउथ में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, और दिल्ली में जो है हैदर रजा खान ने किया था। ठीक है, और इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन के समय में जो है, एक मिनट, इसमें कुछ क्षेत्र को हम लोग और देख लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दिल्ली तो हो गया हैदर रजा खान। पंजाब और यूपी में जो है, पंजाब एंड यूपी में अजीत सिंह और लाला राज
लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले हो गए, और बम्बई में जो है, बम्बई में तिलक जी, और आंध्र प्रदेश में हरी सर्वोत्तम रॉय, हरी सर्वोत्तम रॉय ने किया था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुस्लिम लीग का पूछ रहा है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था, ठीक है, कराची में हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल विभाजन का निर्णय राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास था। बंग भंग की प्रथम सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1930 में की गई थी। पूर्वी बंगाल एवं असम को मिलाकर एक पृथक प्रांत बनाया गया। बंगाल विभाजन का आधिकारिक घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया गया। तो ये 19 जुलाई या 20 जुलाई देता है कभी कभी, 19 जुलाई या 20 जुलाई, तो ये स्टेटमेंट सही है। और अभी तो हम लोग देख चुके हैं, पूर्वी बंगाल एवं असम को मिलाकर एक बनाया जाता है और पश्चिम बंगाल को दो बनाया जाता है। बंग भंग की प्रथम सार्वजनिक घोषणा जो 1903 में की जाती है, सही है। और बंगाल विभाजन का निर्णय जो है राष्ट्रवाद को उछालने का प्रयास था। चारों स्टेटमेंट जो है इसके लिए भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कला के संरक्षण हेतु इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय कला के संरक्षण तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स जो है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है ये शुरू की जाती है। और ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के भाई होते हैं, ये जो है इनके भाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्व शिक्षा के उत्थान पर बल दिया गया था। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसी क्रम में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये जो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, सही है। इस कॉलेज के प्रथम आचार्य अरविंद घोष बनाए गए थे, बिल्कुल सही है। और बाद में जो है अरविंद घोष की जगह जो है सुभाष चंद्र बोस भी इस कॉलेज के प्रचार बने थे, ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज के। तो तीनों स्टेटमेंट जो है इसके लिए वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन हेतु समर्थन प्राप्त करने के लिए स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? तो स्वदेश बांधव कमेटी का जो है गठन किया था, ये किया था अश्वनी कुमार दत्त ने, आरसी दत्त ने किया था। एक बांधव समिति का और गठन किया गया था मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 2006 में कौन से प्रस्ताव अ, कौन से प्रस्ताव पास करवाए गए थे? कुर्की की सहायता से सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें स्वशासन हो गया, स्वशासन या बहिष्कार भी इसको कह सकते हैं, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, स्वदेशी। तो ये चारों हो गया, अब ध्यान रखिएगा चारों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिवेशन दे रखा और अध्यक्ष दे रखे। 1905 हो गया गोखले जी, कलकत्ता हो गया नेरोजी जी, मद्रास हो गए रास बिहारी बोस, और लाहौर मदन मोहन मालवीय। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग के संविधान में लीग के उद्देश्यों में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? तो मुस्लिम लीग के उद्देश्य में कौन सा एक नहीं था, बेसिकली वो पूछ रहा है। ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी, ये हम लोगों ने चर्चा किया था मुस्लिम लीग के बारे में पिछले वाली वीडियो में। तो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी थी, बिल्कुल सही है। सरकार के कार्यों की प्रशंसा करना, ये थी। भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना, ये भी था। कांग्रेस का स्पष्ट विरोध करना है, कांग्रेस का स्पष्ट विरोध करना इनका नहीं था, कि ये स्पष्ट रूप से जो है कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधारों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि मार्ले मिंटो का जो सुधार आया था बेसिकली इसीलिए आया था कि 1892 के अधिनियम के दोषों को सुधार करे और भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकना था। ये भी सही है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक बढ़ाना चाहते थे, और इसी सिस्टम में जो है 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार में जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो है व्यवस्था की जाती है, और हिंदू मुस्लिम के लिए अलग वोट देने की व्यवस्था की जाती है। तो वो जो है सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। भारत सचिव मार्ले कांग्रेस संगठन की शक्ति समाप्त करना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि मार्ले जो है जो भारत सचिव थे वो कांग्रेस के संगठन को ही समाप्त करना चाहते, गलत स्टेटमेंट है। 1, 2, 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो लाला लाजपत राय जो है अपना राजनीतिक गुरु जो है इटली के, जिन्होंने इटली का एकीकरण किया था, मेजनी, ये जो है अपना राजनीतिक गुरु इसे मानते हैं। सर अरुणडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर अरुणडेल
समिति के आधार पर जो है भारत शासन अधिनियम जो है 1909 जो है ये पारित किया गया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1909 में जो है क्या क्या प्रावधान थे, उसको भी हम लोग थोड़ा सा एक हाईलाइट के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं 1909 के उसमें। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और इसमें जो है पहली बार जो है मुस्लिम संप्रदाय मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, और सांप्रदायिक निर्वाचन के जो जनक है मिंटो को कहा जाता है। और इसमें जो है भारत को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति किया जाता है। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो है पहली बार जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में पहली बार जो है बजट पर वाद विवाद करने करने की मतलब मौका अधिकार दिया जाता है। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं वायसराय की कार्यपालिका परिषद के। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम एवं कांग्रेस के बीच समझौते के सूत्रधार कौन थे? तो इस समय जो सूत्रधार थे कौन थे, ये बेसिकली इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और फिरोज शाह मेहता। तो तिलक जो तो थे ही, और इनके साथ साथ जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1 और 3 जो है इसमें आंसर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित रही थी, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कब एकता स्थापित हुई थी? तो 1916 से 1922 के बीच में। बेसिकली इसमें क्या होता है कि वो खिलाफत आंदोलन हो जाता है, और खिलाफत आंदोलन जो होता है बेसिकली यह तुर्की में जो है तुर्की के विभाजन के मुद्दे पर होता है। और इसमें जो है इंडिया में जो है मुस्लिम और कांग्रेस लीग जो है मिलकर साथ में मतलब एकता स्थापित करते हैं, और ऐसा मतलब एकता एक दर्शाते हैं बेसिकली ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम एक ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी? तो ये लॉर्ड मिंटो ने यह जो है स्टेटमेंट कहा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम एक ऐसे घातक विष बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। और यही तो है फूट डालो और राज करो का जो है, फूट डालो और राज करो का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से तो डेवलप होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लखनऊ समझौते को कांग्रेस लीग योजना भी कहा जाता है। कांग्रेस में उदारवादी एवं उग्रपंथी में एकता स्थापित करने में सुरेंद्र बनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि कांग्रेस में उदारवादी एवं उग्रपंथी में एकता स्थापित करने में जो है सुरेंद्र बनर्जी की भूमिका थी, यह स्टेटमेंट गलत है। और लखनऊ समझौते को कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है, स्टेटमेंट सही है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। तिलक के होम रूल का प्रभाव कहाँ देखा गया था? तो तिलक का जो था मैंने बताया था कि बरार मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 जगह जो था, बम्बई में जो था इनका असर नहीं था। ठीक है, तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो इस तरह हमने इसके कंप्लीट पार्ट को देख लिया। आप इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।